हमारा दूसरा जो ओडीआई है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वो हो चुका एंड यस एक दिन और फिर परसों तीसरा ओडीआई होगा, यानी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तैयार है। बात करेंगे उसके हवाले से भी, और भी डिस्कशन पॉइंट होंगे। पाकिस्तान रेसलिंग के हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी आज के शो में। मैं हूं सवेरा पात्रा और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं फैसल इलियास। गेम सेट मैच में आपका खुशामदीद करते हैं। क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें हैं, 2 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है और लगता यह है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान खेलता रहा तो 5-0 जीतकर हम ओडीआई में टॉप रैंक टीम बन सकते हैं। बट वील हैव टू वेट एंड सी कि अगले 3 मैचेस में क्या होता है। सो आज की शो में क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बातें होंगी और जैसे सवेरा ने कहा कि रेसलिंग और फुटबॉल के हवाले से भी खबरें हैं। सो लेट्स मूव टू सवेरा फॉर द सेगमेंट व्हाट्स अप। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के 2 ओडीआईज हो चुके हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें जो है वो कराची पहुंच चुकी हैं और भरपूर प्रैक्टिस करी है, क्योंकि 3 वनडेज बाकी के सीरीज के 3 वनडेज यहां कराची में खेले जाएंगे। वी आर 2 अप इन दिस 5 मैच सीरीज। पाकिस्तान को 5 मैचेस में जो 2-0 की बर्तरी हासिल है, उसके बाद अब तीसरा वनडे जीतकर कौमी टीम सीरीज अपने नाम कर सकती है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार अदा किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वनडे मैचेस में हम 350 रन बनाने का हदफ लेकर चलते हैं, पर नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किस नंबर पे आप खेलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि बाबर जो है वो इफ्तिखार की नंबर पे नहीं खेल सकते और इफ्तिखार जो है वो बाबर के नंबर पर नहीं खेल सकते। और उनका कहना ये भी है कि वो प्रेफर करते हैं नंबर 4 की पोजीशन पे खेलना। हालांकि उन्होंने दोनों इनिंग्स में 5वें नंबर पर आकर पाकिस्तान को जिताने में एक अहम किरदार अदा किया है। सो वील हैव टू सी कि कुछ प्लेयर्स अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, लेकिन जनरली वी हैव सीन दैट क्रिकेट हमारी टीम का एनवायरनमेंट अच्छा है और प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं एशिया कप की। बहुत दिनों तक खामोशी रही और अब अचानक से जो है फिर कुछ खबरें आने लगी हैं। अगर भारतीय बोर्ड की बात करें तो भारतीय बोर्ड की जिद की वजह से एशिया कप का इनाकाद जो है वो खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौकफ, वो अपने मौकफ पे डट गए हैं कि इवेंट अब पाकिस्तान में ही करवाया जाए। जोर इसी बात पे है कि पूरा इवेंट पाकिस्तान में हो, मगर भारत जिस तरह आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। कोई भी डिस्कशन आगे नहीं बढ़ रही है कि वेदर न्यूट्रल वेन्यू पे बात जाएगी या पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, अब इवेंट होगा और हम होस्ट हैं तो इवेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए। आईसीसी के इजलास में पाक भारत मैचेस पे न्यूट्रल वेन्यू कराने की तजवीज़ आई थी, जिसे भारतीय बोर्ड ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। भारतीय बोर्ड एशिया कप की विंडो में 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने का मंसूबा बना रहा है। अगली खबर है फुटबॉल के मैदानों से। फ्रेंच लीग में एक अपसेट हुआ है। दिफाई चैंपियन और पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम पीएसजी को शिकस्त हुई है। लॉरियंट ने पीएसजी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने 1 गोल स्कोर किया, लेकिन वो अपनी टीम को जितवाने में नाकाम रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का पॉइंट्स टेबल भी काफ़ी दिलचस्प हो गया है। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। बिल्कुल जी। सो ये अपडेट थी फ्रेंच लीग की तरफ से और व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स, यहाँ हमारे व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स का होता है इख्तिताम। बट टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज फैसल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं, अ वंडरफुल मैच दैट वी विटनेस दिस सैटरडे, और जिस तरह फखर इज डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली। पहले मैच में जो है वो सेंचुरी, दूसरे में 180। आई विश उसकी डबल सेंचुरी हो जाती, बट इतने वो कहते हैं ना रन्स बचे नहीं थे कि वो डबल सेंचुरी कर पाते। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है। एक बहुत अच्छी खबर है कि फखर जो है वो इस निक में है। फखर ने दोबारा प्रूव किया है कि वो एक चैंपियन प्लेयर है। और जब उनकी देखें, हम हमेशा कहते थे कि वो रन्स चेस करने में इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने वो भी मिथ को गलत साबित कर दिया। ही सच अ गुड प्लेयर। उन्होंने चेस करते हुए 2 बार सेंचुरी की है। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए कि दोनों टीम की तरफ से, वहाँ से डेरिल मिचेल ने 2 बार सेंचुरी की, यहाँ से फखर ने 2 बार सेंचुरी की, और दोनों मैचेस में रिजवान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सो दीज आर गुड साइंस कि हम चेस करते हुए बड़े रन्स कर रहे हैं। और रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया व्हाट्सएप सेगमेंट में। रिजवान ऑल्सो इज़ ऑफ द व्यू कि हम एज ए टीम हम ये देख रहे हैं कि हम 350 रन टारगेट करते हैं एज ए टीम। और जैसे हम लाला के जब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत डिस्कशन की थी जब वो एक शॉर्ट टेन्योर के लिए थे टीम के साथ।
सो दिस इज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन देयर इन आवर टीम कि उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है और स्ट्राइक रेट पे बिल्कुल आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें और आज रिजवान ने बहुत जोर दिया मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से भी कि जब आप उसकी बात करें तो स्ट्राइक रेट अब वो नहीं रहे जो पुराने टाइम में होते थे। अब स्ट्राइक रेट आपको फॉर्मेट टू फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा। रिजवान ने और क्या क्या कहा, एक जरा एक क्लिप सुनते हैं, एक शॉट सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अगर मेरी ईमानदारी से मैं खुश नहीं हूँ, 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं 4 नंबर पे खेलूं। कप्तान और कोच को जो चीज समझ में आ रही है, जहां पे आ रहा है, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीजें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं ना गिला कर रहे हैं। इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे तो यहाँ तक कि ओडीएस में ओपन के लिए भी कहा गया था पहले से। इससे पहले जो टीनियर्स में आए थे, नाम नहीं लूंगा, मगर उनमें से यही भी कहा था कि यार रिजवान आप रेडी रहना, कहीं पे भी वनडे में शायद आप कहीं पे हम कर सकते हैं, आपके शायद ओपन के भी चांसेस में से। जहां तक आपने T20 की बात की है, मैं इस चीज को लेता हूं कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी, मगर बहरहाल इस चीजों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवाल तो ये चीजें ना होती। बिल्कुल जी। सो जहां हमने ये बात भी की थी जिस दिन फ्राइडे को लाला यहाँ मौजूद थे कि ठीक है वेल एंड गुड आप शान मसूद को फ्लोट कर रहे हैं, और जब शान मसूद को ओपनिंग एज ओपनर नहीं खिला रहे हैं तो जब फ्लोट करना ही है तो व्हाई नॉट एट नंबर 5, 5वें नंबर पे फ्लोट करवा दें। क्यों चौथे नंबर पे जहां रिजवान के ज्यादा रन्स हैं वहां आप फ्लोट करवा के, अब रिजवान ने खुद ही ये बात कर दी कि ही इज नॉट हैप्पी एट दैट नंबर, बट फिर टीम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है इसलिए वो टीम मैनेजमेंट के लिए बात करें। बट खैर रिजवान ने जो बातें की सैटरडे को जो मैच हुआ उस हवाले से, और अब जो अगला ओडीआई होने वाला है, तीसरा ओडीआई, उसके हवाले से बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रशीद शकूर हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया सवेरा। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। सो एंजॉय किया सैटरडे को जो मैच हुआ, फखर जमान की परफॉर्मेंस, रिजवान जिस तरह फिनिश कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी दिली खुशी हो रही है कि जी वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करेगी इंशाल्लाह हमारी टीम? देखें परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है। अब ये है कि यही तसलसल आगे के मैचों में भी बरकरार रहना चाहिए, और मतलब जिस तरह T20 सीरीज में हमने देखा था कि 2-0 की बढ़तरी थी वो फिर 2-2 हो गई, तो अल्लाह ना करे फिर ये ना हो, और कराची के भी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान इसी तरह जीते। तो क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है तो पाकिस्तान को जो हर जीत जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे जो मैचेस हैं वो अब इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं, अगर उसको हम देखते हैं सवेरा कि अब अफगानिस्तान से 3 वनडे मैच हैं, एशिया कप का जो है मुस्तकबिल जो है वो सवाल के निशान लगा हुआ है। तो अब इसमें जितना पाकिस्तान को जितने मैचेस मिल जाते हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, वो बड़ी खुशाइन और बहुत अच्छी बात होगी पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। बिल्कुल। रशीद साहब को हमने अभी रिजवान का हम पोस्ट मैच चला रहे थे, उनके क्या ख्यालात थे उनकी बैटिंग के हवाले से और बैटिंग ऑर्डर के हवाले से।